हजरत फातिमा ज़हरा कहती मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हैं हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे हैं। बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए बड़े को बता रहे हैं। तो फरमाया फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूँ तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूँ दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। तो ये हुजूर ने अपने सामने उनकी तरबियत की, ट्रेनिंग। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, 2-3 चीजें होती है जब किसी बंदे को काबू करना होता है, 2-3-4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे बंदा काबू आता है। तो उसने भी फौरी तौर पे यजीद ने देखा मेरे लिए मसला क्या बन सकता है। वलीद बिन उतबा उस वक्त मदीने का गवर्नर था। यजीद ने उसको खत लिखा कि अमीर अरब का रिवाज आज भी है कि जब तक नए खलीफा की बैत नहीं हो जाती पुराने के इंतकाल की खबर ही नहीं देते, उसको रखे रखते हैं। ये उनका तरीका है। वो कहते हैं कि वली अहद अच्छी तरह कब्जा कर ले फिर बताएं। हजरत अमीर माविया कभी साल हो गया बताया नहीं। यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा शातिर था, बड़ा तेज था, उसने वलीद को खत लिखा। कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ, उससे कहो मेरी बैत करें। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुनने क्या होती थी, ये बैत हलफ होता था कि मैं अल्लाह रसूल के नाम पे हलफ देता हूँ कि मैं यजीद की इताअत करूंगा, मैं उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। कोई ये बैत लोग समझते हैं कि बस हाथ पकड़ने का नाम बैत था। उस बैत का मुतबादल जमहूरी मुल्कों के अंदर वोट आया है, तो कहा बैत करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी बुलाओ, इमाम हुसैन को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबी में, चूंकि 5 नमाजों की आप इमामत करते। इमाम हुसैन नमाज पढ़ा के शाह के बैठे थे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी पोते थे और जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और जनाब जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा से अभी है, उनके बेटे बहुत जीरक आदमी थे। ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी थे जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, इस उम्मत के पहले मुफस्सिर है कुरान पाक। ये लोग बैठे थे। तो वलीद ने एक बंदा भेजा, उसने आके कहा जनाब आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ में नहीं आई। तो इमाम हुसैन बड़े बसीरत वाले थे, अल्लाह ने बसीरत दी थी। कहने लगे अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई, अमीर माविया विसाल कर गए और ये हमें जो बुलाया गया है ना, ये यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। तो कहा फिर आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए खतरा होगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे खतरा हुसैन को नहीं होता। नहीं कहा फिर भी आप मेहरबानी करें, जरा एहतियात से जाए। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने 14 बंदे नेज़े दे के, तलवारें दे के इमाम हुसैन के साथ भेजे और कहा कि इमाम हुसैन अगर उसने कोई गलत मलत बात की ना, जबरदस्ती बैत करने का कहा, तो आप बस कोई एक बात